इंटरमिटेंट फास्टिंग इज गुड फॉर पीपल विद डायबिटीज। इंटरमिटेंट फास्टिंग या फिर वो तो मैं साइंटिफिक इसमें नहीं जाना चाहता, मैं इतना बताना चाहता हूँ कि फास्टिंग आपको शुगर नहीं कंट्रोल लाता, फास्टिंग आपको रेस्ट देता है। क्योंकि हमारे बॉडी के 2 काम हैं, जो खाना खाया उसको पचा के एनर्जी को तैयार करना, और जहां पर भी बॉडी में डैमेज है उसको रिपेयर करना। तो ये रिपेयर करने के लिए जो समय चाहिए, आसान है ना, मतलब अगर 6 दिन में काम कर रहा हूँ तो मुझे 1 दिन की छुट्टी चाहिए। साल भर अगर मैं बिजी हूँ तो मुझे 7 दिन कहीं पे तो जाने का मन करता है, फॉरेन ट्रिप पे जाने का मन करता है, या फिर कोई मेडिटेशन के लिए जाता है। तो आपके बॉडी का मेडिटेशन कब होगा, आपके बॉडी को आपने छुट्टी कब दी है? 12 घंटे का फास्टिंग सभी लोगों को करना ही चाहिए। अगर आप ओवरवेट हो, आपका BMI 25 से 30 के बीच में है, थोड़ा नॉर्मल से 5 किलो 10 किलो वजन ज्यादा है, तो 16 घंटे तक आपको एक्सटेंड करना है। धीरे धीरे पहले आप शुरुआत करते वक्त 10 घंटे का करो 1 महीना, फिर 12 घंटे, फिर 14, फिर 16 तक आना है, और वो फिर आप फॉलो कर सकते हो। दोनों भी जिस तरीके से आपको पॉसिबल है, इधर ब्रेकफास्ट के आप वहां पे अवॉइड करो, वहां पे आप लिक्विड डाइट के ऊपर आ जाओ, या फिर आप वर्किंग के ऊपर डिनर अवॉइड करो, तो आपको 16 घंटे है। और अगर आप बहुत ही ज्यादा, आपका वजन ज्यादा है 20 kg 30 kg, तो आप 24 आवर्स तक या फिर अल्टरनेट डे के ऊपर भी लेके आ सकते हो। और मैं तो कहता हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग से अच्छा है कि प्रोलॉन्ग फास्टिंग के ऊपर उनको देना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाना खाने के वजह से उनके शरीर में आया है। तो जितना वो करेंगे, और साइंटिफिकली करना चाहिए, थेरापेटिक फास्टिंग उसको बोलते हैं, अंडर मॉनिटरिंग ऑफ डॉक्टर। क्योंकि डॉक्टर का रोल क्या है इसमें कि आपकी जो दवाई है, तो उसमें अगर मैं सडन हाइपोग्लाइसेमिया होने वाली दवा ले रहा हूँ तो उसके डोज मुझे एडजस्ट करने पड़ेंगे, इधर वो मुझे बंद करनी पड़ेगी, या फिर कुछ इंसुलिन के डोसेस होते हैं। तो डायबिटिक पेशेंट्स में ये प्रिकॉशन लेना पड़ता है। ये गलत है कि बहुत जब क्या बोलते हैं कि नहीं, उनको दवा लेनी पड़ती है, इसके लिए फास्टिंग नहीं करना है। मैं उल्टा बोलता हूँ कि आपको फास्टिंग करने के लिए दवा कैसे एडजस्ट करनी है, ये डॉक्टर से पूछो और उस तरीके से करो। दवा लेनी पड़ रही है, दवा लेनी पड़ रही है, इसलिए मैं फास्टिंग नहीं करूंगा, तो आपका ही हीलिंग आपने ये कर दिया, रुकवा दिया। टेक्निकली दवा तो हम इसीलिए ले रहे हैं ना, क्योंकि हम खा रहे हैं उसको रेगुलेट करने के लिए। तो हम बोल रहे हैं कि इसलिए फास्ट मत करो क्योंकि दवा ले रही है। वो एक्सक्यूज ले रहे थे लोग, एक्सक्यूज। इट इज लाइक दवा लगानी है इसलिए चोट करो। हाँ, चोट करो। वेरी ट्रू। तो फास्टिंग के लिए तो मैं लगता है फास्टिंग तो सभी को करना चाहिए। फास्टिंग ये तो रिचुअल होना चाहिए। और हम हमारे इसमें मतलब 3 दिन का तो मिनिमम महीने में 3 दिन का बताते हैं, जिसको हम जूस फेस्टिंग बोलते हैं। लाइक वो 24 आवर्स तक भी एक्सटेंड होता है। एक बार डायबिटिक का ठीक हो गया तो उसको हम 7 दिन का, और रिसेंटली हमने नवंबर दिवाली के बाद जो किया था 14 दिन का प्रोलॉन्ग फास्टिंग किया था, जिसमें 2 दिन का वाटर फास्ट था। 350 लोगों ने मेरे साथ, मैंने भी किया था, 14 दिन का फास्टिंग था, और बहुत मजा आया। तीसरे चौथे दिन मजा आया। तो नहीं आया होगा? नहीं, बहुत मजा आया। मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन था, मतलब फर्स्ट टाइम मैंने भी डेयरिंग किया था। इससे पहले 7 दिन का था, लेकिन 14 दिन का, मतलब ग्रेजुअली हमने रिड्यूस करते 16 घंटे का, तो पहले दिन 16, फिर दूसरे दिन 18, फिर 1 मील, फिर 24 आवर्स पे 24 आवर्स का 3 दिन चला, 5वें दिन 6ठे दिन वाटर पे। खाया क्या, मतलब फ्रूट्स वगैरह लिए? नहीं, कुछ भी, ओनली यू हैव टू कीप जूस, मतलब उसमें आपको कोकोनट वाटर अलाउड रहता है, जस्ट लिक्विड्स। जस्ट लिक्विड्स, और वो भी ज्यादा नहीं, उसका भी क्वांटिटी 1000 से 1200 ml तक, लाइक 1000 ml to 1200 ml, मतलब 1 से 1.25 लीटर तक। और बीच बीच में बाकी बस पानी पीते रहना है, ज्यादा भी आपको बॉडी में ये नहीं करना है। यू बिलीव मी, मतलब तीसरे चौथे दिन जब कीटोन तैयार होते हैं ना बॉडी में, तो आपको मतलब ये जो यहाँ से जो सेंसेशन जा रहा है, एक बार आपके माइंड को पता चल गया कि इतने ही फूड पे तुझे रहना है, तो बॉडी रहना शुरू कर देती है। तो कितने सारे लोगों ने बोला कि मुझे 14 दिन में ही मतलब 5 साल यंग होने का फीलिंग आया। मैंने भी उसका खुद अनुभव लिया। और जो वाटर फास्ट था उसमें अलग अलग टाइप का पानी ही बस पीना होता है। एक बार आपके माइंड को पता चल गया कि मुझे इतना ही मिलने वाला है और इसके ऊपर ही मुझे जीना है, तो बॉडी अपने आप उसको एडजस्ट कर लेती है। हमारी बॉडी तो प्रिपेयर्ड होती है, बट हम नहीं प्रिपेयर्ड होते, नहीं किया जाता फास्टिंग। और मैं इनफैक्ट मैं बहुत लंबा फास्ट नहीं कर सकती हूँ। मेरा काम इम्पैक्ट होना शुरू हो जाता है। मुझे लगता है कि अगर मेरे को कभी ट्राई करना भी है ना, अगर एक फुल डे का फास्ट रखना, मैं कुछ और शायद नहीं कर पाऊंगी। मैं काम पे फोकस नहीं कर पाऊंगी, मेरा वो दिन वेस्ट हो जाएगा। एंड आई डोंट अफोर्ड दैट to be spending one full day in bed. You are not alone. तो फिर हम मेरे जैसे लोग ऐसे में क्या करें? राइट। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि फास्टिंग को आप में कुछ अलग कर रहा हूँ या फिर अलग कर रही, उस नजरिए से देखना छोड़ देना है। और आपने जैसे बताया कि मैं नहीं कर सकती हूँ, इंस्टेड ऑफ दैट आपको रादर बिजी ज्यादा रहना है उस दिन। हम ये बताते हैं कि फास्टिंग में कर रहा हूँ, पहले तो दुनिया को बताना बंद करो कि मैं फास्टिंग कर रहा हूँ। दुनिया में भर से हम लोग परेशान करते हैं, आपको ऐसा होगा वैसे होगा, वहां से हम मतलब 50% हमारा इन्फ्लुएंस नहीं होगा।
Right. दूसरा है वो जो टाइमिंग होता है, जिस टाइम आपको भूख लगती है उस टाइम पे आपको ज्यादा बिजी रहना है, या फिर ऐसे चीज में आपको ध्यान आपको लगाना है जो चीज आपको सही में अच्छी लगती है, जो आपके मन को सटाइटी फीलिंग देती है। तीसरा जो चीज है, कभी भी मतलब एक दिन उठे और डायरेक्टली मैंने 24 आवर का फास्टिंग किया, डायरेक्टली मैंने वाटर फास्ट किया, डायरेक्टली मैंने 7 दिन का फास्टिंग किया, ऐसे नहीं करना होता है। यू नीड टू ट्यून योर बॉडी फर्स्ट। आपकी बॉडी का हर एक का अलग अलग टाइप होता है। लाइक किसी का ऑक्सीडेटिव नेचर की बॉडी होती है, किसी का अल्कलाइन होता है। जैसे मुझे पूरे दिन भर में कुछ खाना नहीं खाया तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन रात को चाहिए। तो मुझे मतलब मेरा उस तरह लाइक स्लो है, मतलब सुबह का ऑक्सीडेशन मेरा स्लो होता है। कुछ लोगों का बॉडी ऐसे होता है कि उनको सुबह चाहिए, अगर खाना नहीं मिला तो उनको एनर्जी नहीं लगती है। सो आपके बॉडी को फास्टिंग के लिए पहले ट्यून करना पड़ेगा, जैसे किसी भी इंस्ट्रूमेंट को हम ट्यून करते हैं। मैं बहुत अच्छा गिटार बजाता हूँ, लेकिन मुझे गिटार बजाने से पहले मुझे उसको ट्यून करना पड़ता है। उसके कॉर्ड्स को मैंने ट्यून नहीं किया और ऐसे ही बजाना शुरू किया तो क्या होगा, उससे आवाज अच्छा नहीं आएगा। तो मैं खराब गिटार बजाने वाला हुआ या फिर गिटार में प्रॉब्लम, ऐसा कुछ नहीं है। आपको उसमें ट्यून नहीं किया है। और आपको क्या करना है, थोड़ा माइंड को उलझाना है, मतलब या फिर बहकाना है। मतलब हम क्या बोलते हैं, जब भी आपको ये नहीं सोचना है कि 3 दिन फास्टिंग कर रहे हैं, अरे बाप रे मुझे आज का दिन बस ये करना है। और उसमें आपको कुछ सिम्टम्स आएंगे, आपकी बॉडी आपको सिम्टम देगी, उसको हम बोलते हैं हैप्पी सिम्टम्स, राइट। तो आपको खुश होना है, जैसे प्रेगनेंसी में भी होता है, तीसरे महीने वो नौशिया वॉमिटिंग होता है। तो घर के सारे लोग परेशान होते हैं या फिर वो खुश होते हैं, वो तो बेचारे परेशान होती है, इतना परेशान है। सो बड़े सारे हैप्पी प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे पोस्ट वर्कआउट सोरनेस जो होती है। तो आपको होगा फास्टिंग में सबसे पहले, मतलब 90% लोगों में आते हैं, 10% लोगों में नहीं आते हैं। अगर आपके शरीर में पहले से बहुत ज्यादा गंदगी आपने डाल के रखी, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले से गंदगी बहुत ज्यादा डाल के रखी है, तो आपको डिटॉक्स सिम्टम भी बहुत ज्यादा आएंगे। आपने अगर कम गंदगी डाली है तो कम डिटॉक्स सिम्टम आएगा, और आपने पहले से अगर हेल्दी फॉलो किया तो शायद आपको आएंगे भी नहीं। सो आने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन 90% लोगों को क्या होता है, तो सबसे पहले हेडेक शुरू हो जाता है। तो आपको हेडेक होगा, आपको कभी भी खाने का मन नहीं करेगा, आपका इरिटेबिलिटी बढ़ेगी, आपका हेडेक आपका थोड़ा बढ़ेगा, आपको एसिडिटी का फीलिंग होगा, कुछ लोगों को वॉमिटिंग हो सकता है, कुछ लोगों को सर्दी हो सकती है। तो आपको क्या बताना है, ये ना मुझे बस एक दिन के लिए सहन करना है, और वो मैनेज करने के लिए भी कुछ नेचुरल तरीके होते हैं, वो आपको समझना पड़ेगा। जैसे हम जिसको बोलते हैं कि आपको थोड़ा इसका शीत पट्टी का हम इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं, वाटर पुलिंग का टेक्निक, जो ऑयल पुलिंग होता है। अगर आपको मुंह में कड़वापन आ रहा है तो आपके टॉक्सिन बाहर आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा ऑयल पुलिंग करना पड़ेगा। आपको अगर ब्लोटिंग सेंसेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा इरिटेबिलिटी बढ़ रही है, आप इनिमा का इस्तेमाल कर सकते हो, जो वाटर इनिमा होता है, वाटर बेस्ड इनिमा। तो ये कुछ टेक्निक्स इसमें हम सिखाते हैं। आपको एंटासिड नहीं लेना है, फीवर का कुछ टैबलेट नहीं लेना है, वो जो सिम्टम्स को आपको दबाना नहीं है। थोड़े देर के बाद आप पानी पीते रहो, उसके बाद, और वो पानी में भी आप कैसा पानी ले लो, कोकोनट वाटर ले लो। अगर आपको डायबिटीज नहीं तो शहद का पानी ले लो, या फिर अगर डायबिटिक भी हो तो आप अलग अलग कलर के फ्लेवर्स उसमें थोड़ा बहुत ऐड करके ले सकते हो। होता क्या है, जब फास्टिंग में हम दो फीलिंग्स आते हैं, एक तो आपको हंग्रीनेस का फीलिंग आता है, और दूसरा गुस्से वाला फीलिंग आता है। मुझे गुस्से वाला तो गुस्से वाले फीलिंग को लाइट करने के लिए स्मेल जो होता है ना, वो बहुत कंट्रीब्यूट करता है। तो ऐसा ही पानी मत पी लो। तो हम जो वाटर फास्ट करते हैं ना, तो हम अलग अलग टाइप्स के पानी के देते हैं। तो पुदीना का पानी होता है, नारियल का पानी होता है, शाही पानी करके हम इसमें, तो वो जो ये होता है ना शाही, क्या केसर वाला, तो उससे क्या होता है। और वो पानी भी कैसे पीना है, जब आप कोई भी जूस फास्ट करते हो तो हम क्या बोलते हैं, अगर आपका समझो लंच का टाइम हो गया जी, तो आपको आपका जो इसका जो भी जूस का ग्लास है, आपको ऐसे समझना है कि मेरा ये मील का प्लेट है, इसको आपको सामने रखो, बाकी लोग भी आपके साथ बैठने दो, उनके साथ आप गप्पे मारो, और आपको सिप बाय सिप, मतलब धीरे धीरे आपको 15, आपको क्या इमेजिन करना है, ये जो मेरा ग्लास है ना, ये मेरा मील है, और यही मील मेरे लिए सफिशिएंट है, ये मेरा पूरे दिन मुझे ऊर्जा देगा, और मुझे 15 मिनट में लोगों के साथ, बाकी लोगों को ये करने दो, उनको उनके चल रहा है, ये मेरा इतना ही मील है, और उनके साथ आपका पूरा ये वो जो मूवमेंट है ना, क्योंकि हमारी बॉडी एक्वेंटेड है उस टाइम, तो आपको माइंड को क्या बताना है कि मैंने 15 मिनट में मैंने मेरा खाना खाया है। आपको पता है ना, आपको बॉडी को खाना मिल गया, वो टाइम वहां से निकल गया। अभी आप एक्सटेंड कर रहे हो, 7 बज गए, 8 बज गए, आपको ऐसा लगेगा कि यार अभी नहीं हो रहा है, तो आपको मन को पता है और 1 घंटा, बस और 1 घंटा,
और जितना आप वहाँ पे जाओगे, आप अर्ली सो जाओ उस दिन, आपको नींद आएगी, शायद 1-2 दिन आपको तकलीफ होगी। तीसरे दिन जब आपका पूरे टॉक्सिन्स आपके बॉडी से निकल जाएंगे और एक बार आपकी बॉडी में कीटोन तैयार होना शुरू हो जाएगा, देन यू विल स्टार्ट एंजॉइंग दिस प्रोसेस। थोड़ा तो पेन आपको सहन करना पड़ेगा और मन को इतना ही बताना है बस आज का दिन मुझे करना है, 2 दिन करना है, 3 दिन करना है, 5 दिन करना है, 6 दिन करना है, ऐसा कुछ नहीं। और आपको तो लिक्विड अलाउड से, तो उस टाइम आप 2-2 घंटे के बाद प्लान करके रखो कि मैं पानी कब पीऊंगा, मुझे नारियल पानी कब पीना है, मुझे केसर वाला पानी कब पीना है। तो आपको 2 आवर्स के बाद 15-15 मिनट का मील मिल रहा है। तो एक्चुअली अगर दिन भर में आप कैलकुलेट करते हो, अगर इसमें हम स्मूदी भी अलाउ कर सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज जो अल्कलाइन हो, जो ज्यादा बॉडी में ये नहीं करे, क्योंकि फास्टिंग का मतलब ही ये है मेरे हिसाब से कि आपके बॉडी में को रेस्ट लेना। मतलब ये कैसे हो गया, मैंने 6 दिन का तो 6 दिन काम किया और मेरा संडे है बहुत अच्छा है, उस दिन अगर बार बार आपको ऑफिस से फोन आने लगा तो आप क्या बोलते हैं, यार आज के दिन तो मुझे परेशान मत करो, आज तो मेरा छुट्टी का दिन है। राइट। सो फास्टिंग के टाइम आपको अगर ऐसा कोई आप बीच बीच में खाने का मन कर रहा है तो आप वहां से डाइवर्ट हो रहे हैं। और कभी भी ऐसा नहीं करना है कि आप फास्टिंग के दिन आपका शेड्यूल चेंज करो। इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ कि फास्टिंग के दिन आप ज्यादा बिजी रहो। बिजी हो जाओ तो फिर कुछ नहीं लगता है। आपने अगर उस दिन आपने वो टोल ले लिया कि मैंने, तो आपको फिर मंचिंग शुरू हो जाएगा, आपका ध्यान उधर उधर भटकेगा। तो मैं इतना ही बोलूंगा कि स्लोली करो फास्टिंग। ये आर्ट है, फास्टिंग एक ऐसे आर्ट है, और आर्ट की तरह उसका लोगे, धीरे धीरे वहां पे करोगे, वो आपका एडिक्शन बन जाएगा। तो मेरा तो ये कहना है कि फास्टिंग सबको करना चाहिए, और एक बार आपको उसकी मतलब क्या बोलते हैं, उसकी लत लगती है, फिर एक बार आपको वो मजा आ गया, तो मैं तो मतलब अपॉर्चुनिटी ढूंढता हूँ कि कब फास्टिंग करने के लिए मिले, क्योंकि आपका बॉडी 14 दिन में मेरा 5 to 6 kg जो एक्स्ट्रा ये था, पूरा फैट पूरा कम हो गया, अंदर से आने लगा। कितने बहुत सारे लोगों का वो एक्सपीरियंस उसमें था और मुझे भी नहीं लगा था। तो उसको मैंने क्या किया कि लोगों को बताया कि भाई 7 दिन पहले करके देखो, इसको हमने मिनी फास्ट बोला, एंड देन जो था 14 दिन को सुपर फास्ट बोला। तो आप सुपर फास्ट करोगे तो आपको सुपरमैन या फिर सुपर वुमन बन जाओगे आप। तो और लोगों को क्या बोला, पहले 7 दिन है ना, पहले 7 दिन ईजी है और आगे के 7 दिन डिफिकल्ट है। एक्चुअली उल्टा था, पहले 7 दिन डिफिकल्ट था। तो अभी 7 दिन करने के बाद जब मैंने आगे का शेड्यूल रखा तो लोगों को लगा, जो लोग पहले मिनी फास्ट बोले, अरे अभी तो इतना किया है, ये तो हम सहज तरीके से कर सकते, क्योंकि पहले रिड्यूस करते जाना था, राइट। पहले 16 घंटे का, 16 से 18, 20, 24, फिर वाटर फास्ट। अभी क्या करना है, अभी बढ़ाते जाना है। तो 14वें दिन तक फिर वो 16 घंटे, फिर 2 मील तक वो आने वाला था। तो जैसे मैंने शेड्यूल नहीं दिया उसको, उनको आगे, तो 14 दिन का बहुत सारे लोगों ने बहुत सक्सेसफुल, उनको फिर बहुत इजी लग रहा होगा। हाँ, बहुत। क्या होता है, फास्टिंग से आपका कोपिंग मैकेनिज्म अच्छा होता है। कोपिंग मैकेनिज्म डायबिटीज पेशेंट के लिए कंप्लायंस की तरफ लेके जाता है, और कंप्लायंस से कंट्रोल आएगा, कंट्रोल से रिकवरी फास्ट होती है। तो ये फास्टिंग इस तरीके से हीलिंग में मदद करता है। वो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन वगैरह तो वो बात की बात है, वो हो गया तो बहुत बेहतर है। लेकिन फास्टिंग से डायबिटीज ठीक होता है, तो फास्टिंग से डायबिटीज नहीं ठीक होता है। फास्टिंग से ऑर्गन को रेस्ट मिलती है, और वो रेस्ट की वजह से आपका हीलिंग फास्ट हो जाता है, हीलिंग स्पीड अप हो जाता है। मैं इस तरीके से देखता हूँ फास्टिंग से हमारा, या कोई भी ऐसी चीज करने से, जब आप अपनी बॉडी को टेस्ट करते हो तो आपकी एक विल पावर बढ़ती है, और वो एक जो आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है ना अंदर से, साइकोलॉजिकल, जो आपको लगता है कि आई कैन डू इट, अचीवमेंट वाली जो फीलिंग आती है, आई विल में आ जाता है, एंड देन योर माइंड स्टार्ट्स बिलीविंग दैट इफ आई कैन डू दिस, I can reverse diabetes, I can do anything. I can do everything else. वो mindset shift आता है. I can say this because when I did my transformation journey, मतलब I myself used to be very overweight, unhealthy, हुआ करती थी मैं. Yeah, so I transformed myself. So that particular transformation से क्या हुआ ना, मेरे को मेरा विल पावर या मेरा माइंडसेट ही चेंज हुआ इन लाइफ इन जनरल. वो सारे जो लाइफ के आयाम है उसमें वो बदलाव लेके जहाँ जिस एरिया में मैं अंडर कॉन्फिडेंट थी, मैं हर एरिया में कॉन्फिडेंट हो गई, जस्ट बिकॉज मेरे को अंदर से सेल्फ बिलीफ डेवलप हुआ कि ये मैंने किया है तो मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ. सो आई थिंक दैट गिव्स यू अ बूस्ट. सो वो भी एक एंगल है शायद, कोपिंग मैकेनिज्म जो आपने बोला. सो टी कॉफी का एग्जैक्टली क्या रोल है? आपने मॉर्निंग में तो बताया नहीं लेनी चाहिए, लेटर ड्यूरिंग द डे जिनको आदत है चाय कॉफी की, बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए. धीरे धीरे वो धीरे धीरे कम किया, तो क्योंकि चाय और कॉफी एक ऐसे इंस्टेंट ये फीलिंग की तरह है. मतलब वो आपने घोड़ा देखा होगा, लाइक पहले बग्गा गाड़ी करके रहती थी, तो वो पहले कैसे, तो कोई भी नया जब ये हॉर्स को लगाया जाता था
फिर हमारे यहाँ पे कभी वो बैल होते हैं जो पहले, अभी तो नहीं हुए लेकिन पहले वो पूरा शुगर केन के ये लेके जाते थे लगेज उनका। तो उनको पहले जब वो हॉर्स को लगाता है ना तो उसको एक फटका मारने के बाद वो उठता था और वो हॉर्स फिर भागने लगता था क्योंकि उसको पेन रहता था। फिर उसको क्या, उसको उसकी आदत लग जाती है, तो उसको 2-3 बार फटके मारने के बाद भी कुछ नहीं होता, उसको 4-5 फटके मारने पड़ते, फिर वो उठेगा और फिर चलने लगेगा। ये चाय कॉफी के साथ ये प्रॉब्लम है। चाय कॉफी, टी कॉफी हमें ये देगी, मतलब वो जो बूस्टर देगी, लेकिन वो धीरे धीरे उसका जो ड्यूरेशन है ना वो बढ़ने लगता है। फिर हमें क्या हो जाता है, पहले हम थोड़ा एनर्जी बढ़ाने के लिए ले रहे थे, नाउ ऐसी हो जाती है कि चाय नहीं लिया तो मेरी एनर्जी नहीं बढ़ती, ये प्रॉब्लम है, एडिक्शन हो जाती है। हाँ, तो मुझे इस बार चाय नहीं मिला या फिर कॉफी नहीं मिली तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इस लेवल तक आप ले रहे हो, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बस खाली पेट का चाय बंद करो, दिन में 2 बार भी लिया। लेकिन अगर किसी ने बोला कि 4 बजे है और मुझे चाय नहीं मिली तो मेरी शाम खराब हो जाती है। भाई चाय में प्रॉब्लम नहीं है, तेरे में प्रॉब्लम है। जनरली आदत क्या होती है, हमें चाय जो होता है ना तो वो मतलब गरम गरम अच्छा लगता है, गरम रहता है, हॉट रहता है, तो कोशिश करो कि उसका क्वांटिटी आधे तक लेके आओ। अगर दिन में 2 बार फुल आपका कप चाय जा रहा था, उसको आधा ले लो और माइंड को बताना है कि 1-2 सिप लेने के बाद मैं उसको ऐसे ही ठंडे होके रखूंगा। अच्छा, ठंडा चाय 1-2 बार पिया ना, आपकी चाय की लत कम हो जाती है। हाँ, तो वो चाय को मजा ही गरम में आता है। हाँ, मजा ही गरम में आता है, तो उसको थोड़ा ठंडा रखो, अपने आप आपका चाय वहां पे पड़ा रहेगा, फिर आपको आगे की चाय पीने का भी मन नहीं करेगा। जितना हो सके खराब चाय बनाओ, जो अगर आपके हस्बैंड की या फिर इसकी आदत नहीं छूट रही घर में तो खराब चाय बनाओ, तो उससे आपकी लत कम हो जाएगी। ये कितना अच्छा आइडिया दिया वैसे आपने। और वैसे हम ऐसे ही कम करते हैं। मुझे खुद 16 या 18 चाय मतलब कॉलेज डेज में कुछ पता ही नहीं था ना, ये तो 16 18 घंटे चाय पीने की आदत थी, मतलब 16 बार चाय होता था दिन में। चलो तो खाना नहीं, चाय ही पीना है। तो ये जब पता चला, और मुझे अभी पेशेंट को बताना है कि अभी तो मैंने पहले खुद पे एक्सपेरिमेंट, भाई तुझे होता है क्या? 4 दिन इतना सर दर्द हुआ, इतना सर दर्द हुआ, फिर 5वें दिन से अच्छा लगने लगा। मैं लोगों को बताता हूँ कि भाई होगा पहले 3-4 दिन, लेकिन आपको पूरी जिंदगी भर सर दर्द चाहिए, थोड़ा थोड़ा सर दर्द चाहिए, मतलब बोलो जिंदगी भर घुट घुट के मरना है या फिर जो जिंदगी अच्छी जीनी, ये सवाल आपके सामने रहेगा। डायबिटीज में हमेशा ये पूछा जाएगा, राइट? रोज थोड़ा थोड़ा मरो या फिर रोज अच्छा जियो, या फिर एक बार ही अच्छी जिंदगी जी के देखो। ये सवाल एक बार की तपस्या तो लगेगी, एक बार तपस्या, और वो आपके खुद के लिए ये आप कर रहे हो, किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे हो। बहुत सारे लोग इसमें ब्लेम करते हैं कि अभी मुझे डायबिटीज, ये मुझे चाय नहीं देती, ये नहीं करती, मेरी फैमिली को मुझे कुछ खाने के लिए नहीं देते। अरे भाई, तेरी गलती से तुझे डायबिटीज हुआ है ना। आपको कोई भी डॉक्टर, दुनिया का कोई भी डॉक्टर आपको हेल्दी नहीं बना सकता है। बीइंग अ डॉक्टर वी आर ट्रेन्ड टू ट्रीट इलनेस, हमें वेलनेस के लिए ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। 5 मार्क्स का टॉपिक होता है, 5 मार्क्स का, तो हम उतना ही उसका वेटेज देते हैं अनफॉर्चुनेटली। इसलिए आज आप देखोगे तो बीच में मैंने स्टैटिस्टिक्स की आपने बात की, रिसेंट जो टाइम्स में आई थिंक आर्टिकल आया था, 54% डॉक्टर्स आर आइदर हाइपरटेंसिव या फिर डायबिटिक, 54%। तो अभी बीइंग अ डॉक्टर अगर हम ही इससे बाहर नहीं निकल सकते हैं, हम ही दवाई और इसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो मैं कैसे बता सकता हूँ ना इसको। तो ये प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो हेल्दी बनाना या फिर हेल्दी बनना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है और उसके लिए मेरी आदतें चेंज करना। इसलिए मैंने पहले बोला था, पहले एक्सेप्ट करो मेरा गलती हो रहा है और बार बार मैंने गलती की। उसके लिए मैंने एक वर्ड आयुर्वेदा से मतलब लिया है। आयुर्वेदा का जब ये कहता हूँ, प्रज्ञापराध करके वर्ड है, प्रज्ञापराध। प्रज्ञा मतलब विजडम एंड अपराध मतलब अपराध, क्राइम अगेंस्ट विजडम। सो डायबिटीज होने का या फिर ब्लड प्रेशर होने का जो सबसे बड़ा रीजन है क्राइम अगेंस्ट विजडम, वो बार बार हम करते हैं। हमारी विजडम हमें बताती है कि नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो विजडम को हम बाजू में ढकेल देते हैं एंड हम बार बार वो छोटे छोटे क्राइम करते हैं। अलग अलग लेवल पे, डाइट के लेवल पे करेंगे, एक्सरसाइज के लेवल पे करेंगे, माइंड के लेवल, आपको पता होता है ये गलत चल रहा है, लेकिन आप बार बार करोगे। उसके लिए वर्ड है प्रज्ञापराध। प्रज्ञापराध ये संस्कृत वर्ड है, इसमें आता है क्राइम अगेंस्ट विजडम। ये जब वी ऑल आर डूइंग दैट। बहुत गहरी बात करी एक्चुअली आपने। हम लोग वो सेल्फ कंट्रोल से बाहर जा चुके हैं, yes. समझते हुए, जानते हुए। उसके लिए हम एक्सक्यूज देना सीख गए, क्योंकि मेरे आजू बाजू के लोग सब ऐसा कर रहे हैं। मतलब ये क्या हो गया कि ये क्यूमुलेटिव क्राइम हो गया ना, तो जस्टिफाई होते, सब लोग कर रहे हैं, तो फिर सब लोग कर रहे, तो सब लोगों को डायबिटीज, सब लोग भुगतो, फिर ऐसा हो गया। और हो भी वही रहा है, सब लोगों को हो रहा है इसका।